हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, हम आप लोग को जो कंप्लीट स्पीडी का श्रृंखला चला रहे थे, आज हम दोस्तों साइंस का जो वीडियो है, जो साइंस जितना भी स्पीडी में दिया है, पूरा साइंस का क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज साइंस का आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आए दोस्तों, और आज पूरा साइंस को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह का वीडियो जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि कोई न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और साइंस को हम लोग पूरे कवर करेंगे और पूरे साइंस को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। पूरे स्पीडी का जो साइंस है उसे कंप्लीट करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आइए साइंस के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। लेमार्क जो थे वह फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे। तो नाम याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया है? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। नेक्स्ट, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। तो किसने समझाया था? लेमार्क ने। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है दोस्तों? हिप्पोक्रेटस को। और वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन जो दिया है, तीनों को याद रखिएगा। चिकित्सा विज्ञान बोलेगा, पहले शुरू से 4 से देख लीजिए। जीव विज्ञान बोलेगा तो अरस्तु, चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, रसायन विज्ञान लेबोजियर। तो ये चारों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन थे? तो गैसों के विसरण का नियम के प्रतिपादक थे ग्राहम। कौन थे दोस्तों? ग्राहम थे। नेक्स्ट, ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया? तो आप लोग जानते हैं, केपलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण जो है वह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है दोस्तों? आइंस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट, जड़त्व के नियम की खोज किसने की? तो जड़त्व की नियम की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो न्यूटन थे, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, प्रकृति वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। कौन से दोस्तों? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी डार्विन के द्वारा ही दिया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा, प्राकृतिक वरण सिद्धांत और नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। चलिए नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक भी चार्ल्स डार्विन ही है। नेक्स्ट, अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक जो है वह ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का प्रयोग किया गया था अपने प्रयोग के लिए। तो याद रखिएगा, मेंडल ने यानी कि किस पौधे के मटर को यूज किया था? तो मटर के पौधे का। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था तो यह डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था दोस्तों? डब्ल्यू वाटसन ने। तो डब्ल्यू वाटसन ने आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा। चलिए नेक्स्ट, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ उत्परिवर्तित होता है? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? जोहानसन के द्वारा। नेक्स्ट, जीन अवस्थित होते हैं तो जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित बीडल एवं टैटम ने किया था। किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। तो याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट, खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व
कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो यह एक प्रोटीन का यौगिक है। कैसा यौगिक है दोस्तों? प्रोटीन का। नेक्स्ट, खून थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया नामक रोग जिस मनुष्य को होता है उसके खून का थक्का नहीं जमता है, और अगर उसका हाथ या पैर कहीं से कट जाए तो उसकी मृत्यु होने की चांस जो है वह ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। तो यह किसी में होता है? हीमोफीलिया नामक रोग में होता है। नेक्स्ट, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। कौन रोकता है दोस्तों? हिपेरिन नामक एक प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, वही जो है हमारे शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। नेक्स्ट, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा होता है। कहाँ से होता है? यकृत द्वारा। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेमाटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। तो कौन सहायक होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वह कहाँ होती है? तो प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वह प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र ग्राह भी इसे कहा जाता है। तो प्लेटलेट्स की भी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं विटामिन के कारण ही हमारे ब्लड का थक्का जम पाता है। नेक्स्ट, रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का तरल जो भाग होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। कितना जल पाया जाता है? 90%। नेक्स्ट, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का करीब करीब 55% भाग जो है, यानी कि 55% भाग वह प्लाज्मा पाया जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। तो आप लोग जानते हैं तीन अवस्था को, एक ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था तो होता ही है, और चौथा अवस्था जो है पदार्थ का वह है प्लाज्मा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन से है? तो लोहा पाया जाता है हमारे ब्लड में, जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लीहा को, जिसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्र ग्राह या शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। अभी आप लोग को पता है। और प्लेटलेट्स भी कहाँ जाकर के मरता है? प्लीहा में ही मरता है। और आरबीसी का भी कब्र ग्राह या शमशान किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पे। कितने तापमान पे रखा जाता है दोस्तों? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट, रक्त समूह होते हैं तो ए, बी, ए बी और ओ, ये सभी क्या है? ये रक्त समूह है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किनके द्वारा किया गया? तो रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं ओ पॉजिटिव को सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही की अगर बात करें तो ए बी जो होता है वह सर्वग्राही होता है, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप को यह ग्रहण कर सकता है, और ओ जो है किसी भी जो है समूह वाले को यह ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर जो है वह ब्लड से संबंधित है, रक्त से संबंधित है। तो RH फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। नेक्स्ट, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर एवं बीनर। किनके द्वारा खोजा गया दोस्तों? लैंड स्टीनर एवं बीनर के द्वारा। नेक्स्ट, रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो है वह एड्रीनल ग्रंथि में नियंत्रित होता है। कहाँ नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध किडनी के द्वारा किया जाता है, जिसे हिंदी में ब्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिक, यानी कि किडनी। किडनी ही हमारे ब्लड का जो है शुद्धिकरण करता है। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण जो है हमारे शरीर के ब्रिक में होता है। कहाँ होता है? ब्रिक में। नेक्स्ट, ब्रिक उसी को आप लोग बताएं, किडनी जो रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड को, वही हमारे मूत्र का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट, ब्रिक का भार कितना होता है? तो किडनी जो होता है ब्रिक, उसका भार होता है 150 ग्राम। कितना भार होता है दोस्तों? लगभग 150 ग्राम हमारे किडनी का भार होता है। नेक्स्ट, मानव गुर्दे यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो हमारे जो किडनी में पथरी बनती है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और जैसे ही किसी का भी मान 7 से अधिक होता है तो वह कैसा हो जाता है?
उसका प्रवृत्ति जो है वह क्षारीय हो जाता है। तो रक्त भी हमारा क्षारीय है क्योंकि इसका जो pH मान है वह 7.4 है। नेक्स्ट, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वह स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। तो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है उस रक्त वाहिनी को शिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरा कहा जाता है। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। तो शिरा जो है वह अशुद्ध रक्त कोड होती है और धमनी जो है वह शुद्ध रक्त कोड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसे कहा जाता है? तो हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करता है वह है पेस मेकर। कौन है दोस्तों? पेस मेकर है। नेक्स्ट है जराविक सेवन। तो जराविक सेवन क्या है दोस्तों? तो यह एक कृत्रिम हृदय का नाम है। तो जराविक सेवन किसका नाम है? कृत्रिम हृदय का नाम है। नेक्स्ट, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह रक्त के द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, पीत होता है। तो पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों? पीत जो हम लोग का पित्ताशय में जमा रहता है वह पीले हरे रंग का एक द्रव होता है जो कि क्षारीय होता है। उसका गुण कैसा होता है? क्षारीय। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, पीत का पीएच मान कितना होता है? तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7.7 होता है। जबकि ब्लड का अगर पूछे खून का तो 7.4 होता है। तो दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, पीत स्रावित होता है। तो पीत कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। तो इसे भी याद रखिएगा, पीत यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो विटामिन ए जो है वह यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत लीवर को ही कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, इंग्लिश वर्ड जो है वह लीवर है। तो लीवर में विटामिन ए जो है वह भविष्य के लिए संचित रहता है या भंडारित रहता है। नेक्स्ट, पीत जमा होता है। तो पीत कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो है वह कुत्ता के काटने से होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है दोस्तों? कुत्ते को काटने से। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो यह वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अब आइए जानते हैं विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विषाणु यानी कि वायरस की खोज जो है वह इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? इवानोवस्की के द्वारा। नेक्स्ट, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को हम लोग वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी फैलती है। तो रानीखेत जो बीमारी है यह वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग होता है यह भी वायरस के कारण ही होता है, विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट, कवकों के अध्ययन कहलाता है। तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी तथा शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हम लोग अभी पढ़ा था वायरस का खोज यानी विषाणु का खोज तो इवानोवस्की के द्वारा, जबकि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूएनहॉक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ल्यूएनहॉक के द्वारा। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो होता है वह ठोस में होता है और ध्वनि का वेग सबसे कम जो होता है वह हवा में होता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होती है। कितना होता है दोस्तों? 760 मील पर घंटा। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी वैसे वैसे बढ़ते जाता है। चलिए नेक्स्ट, वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट, वायु उदाहरण है। तो वायु जो है गैस का गैस में विलयन है यानी कि एक मिश्रण है। वायु में जो है कई तरह के गैस मिले होते हैं। नेक्स्ट, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। क्या है दोस्तों? डेसिबल है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, हवा का बाष्प घनत्व होता है।
तो हवा का बाष्प घनत्व है 14.4। कितना होता है हवा का बाष्प घनत्व? 14.4 होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो यह दूरी का मात्रक है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो मीटर और किलोमीटर, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं। जब मीटर में दिया हुआ है तो 10⁻15 होगा, और जब किलोमीटर में रहे तो 10⁻12 होगा, यानी 3 जीरो घट जाता है। और बाकी आप लोग जानते ही हैं 9.46 इंटू 10⁻, जो भी, अगर किलोमीटर रहेगा तो 12 और मीटर रहेगा तो 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, जड़ों के रूपांतरण है, तो मूली और गाजर ये जो है ये जड़ों के रूपांतरण है, यानी इसके जड़ को ही हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट, और तने के रूपांतरण कौन है? तो तने का रूपांतरण है आलू और प्याज, यानी कि आलू और प्याज का हम लोग तना वाला भाग जो है वह खाते हैं। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, और यह मस्तिष्क में पाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्रंथि देख सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। यह शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, दो वंशानुगत रोग, तो दो वंशानुगत रोग है, एक वर्णांधता जो है वंशानुगत रोग है, और एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग के बारे में आप लोग को बताए थे। इस रोग में जो है शरीर का जब कहीं से भाग हमारा कट जाता है, कहीं अंग कट जाता है, तो जो ब्लड निकलते रहता है वह रुकना बंद नहीं होता है, यानी कि वह बंद नहीं होता है, वह रुकता ही नहीं है, और वही बीमारी को हम लोग हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, जो कि वंशानुगत रोग है, यानी कि अगर आपके बाप दादा को है तो आपको भी ये रोग होने की चांस रहती है। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दो ऐसे रोग हैं जो वंशानुगत है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो सबसे पहले हेरनर ने। किसने? हेरनर ने 1876 में मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, तो जिसमें वर्णांधता की बीमारी होती है वह व्यक्ति हरा और लाल रंग में पहचान नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट, जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन जो है वह कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। तो लाइकेन में कौन से सहजीवी रहते हैं? तो कवक और शैवाल। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। नेक्स्ट, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो यह टांग में पाई जाने वाली हड्डी है, इसका नाम टिबिया है। नेक्स्ट, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली में जो उंगली रहता है हम लोग का, हाथ या पैर का, वहाँ हम लोग की सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम जो है वह हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है दोस्तों? अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो यह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आहार नाल में स्टार्च का पाचन जब होता है तो उसका अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज। नेक्स्ट, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो ऊतकों का निर्माण जो हमारे शरीर में होता है वह प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। क्या क्या है दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस है। नेक्स्ट, भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, और यह 1984 में घटना घटी थी, तो इसके डेट को भी आप याद रखिएगा। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में, और इस कांड में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट,
काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा जो है वह कार्बोनेडो को और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रीनल को हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। नेक्स्ट, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती है, आप लोग जानते हैं पत्ती के कारण ही पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण यानी हरित लवक के कारण। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण के कारण? कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? तो क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में मैग्नीशियम जो है वह उपस्थित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि वायुमंडल में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो जब पेड़ पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है तो वह ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वातावरण में रहता है उसे ग्रहण कर लेता है। इसी से जो है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है। नेक्स्ट, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहा जाता है। इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये चारों जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन जल से निकलता है। उपचयन जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के कारण जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक। कौन सा है दोस्तों? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। नेक्स्ट, दलहन के जड़ में पाया जाने वाले जीवाणु कौन है? तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। और पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा। तो जल जो है, जल तथा खनिज लवण जाइलम के द्वारा पादपों के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जबकि खाद्य पदार्थ जो पौधों में बनता है वह फ्लोएम के द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि मापी जाती है तो तने के वृद्धि मापे जाने वाले यंत्र को ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्जेनोमीटर। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। कब किया था? 1958 ईस्वी में। तो याद रखिएगा ईस्वी दोस्तों, लाइसोसोम की खोज 1958 में डी ड्यूवे के द्वारा किया गया है, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, लाइसोसोम अलग है और राइबोसोम अलग है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किया गया था तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए है तो डीएनए और आरएनए जो है वह न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो डीएनए के क्रियात्मक खंड या इकाई को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, डीएनए की इकाइयां हैं तो डीएनए की इकाइयां जो है वह है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा। नेक्स्ट, पुरुष व स्त्री जीन संघटक होते हैं तो पुरुष में आप लोग जानते हैं XY क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट, एक लड़का पिता के क्रोमोसोम पाता है 22 + 22। क्या पता है दोस्तों? तो 22 X रहेगा और एक Y रहेगा तो वह पिता का क्रोमोसोम उसका है। नेक्स्ट, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में ही X और Y पाया जाता है और महिला के गुणसूत्र में XX पाया जाता है। तो अगर पिता का X मिलता है और महिला का भी X मिलता है तो लड़की पैदा होता है, और अगर पिता का Y मिलता है और महिला का X मिलता है तो फिर यहाँ से जाकर के लड़का पैदा होता है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट,
पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग जो है यही पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है कि आप अपने पिछले वंशज के जो है पुत्र हैं या पोते हैं। नेक्स्ट, मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज की थी तो इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बैटिंग एवं बेस्ट ने। नेक्स्ट, इंसुलिन शरीर में बनता है तो यह अग्नाशय में बनता है जिसे पैनक्रियाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का एक रोग है। ब्रोंकाइटिस रोग कहाँ होता है? श्वास नली में होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होता है इस रोग में। नेक्स्ट, पेप्सिन एक उदाहरण है तो पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। नेक्स्ट, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो सी जो है वह दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, टॉक्सिन है तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का, तो प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? मलेरिया रोग का यह परजीवी है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग का वाहक कौन है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसी कारण मलेरिया रोग फैलता है। नेक्स्ट, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है हमारा? तो प्लीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है, यही अंग हमारा प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। नेक्स्ट, मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। तो याद रखिएगा मूत्र जो होता है वह अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का रंग पीला होता है तो मूत्र का रंग पीला जो है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं। अगर हमारे हृदय में देखा जाए तो 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, लेकिन अगर मेढक की बात की जाए तो मेढक के हृदय में 3 कोष्ठ ही पाए जाते हैं। तो कितने कोष्ठ होते हैं मेढक के हृदय में? 3 भाग। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है तो मानव शरीर में यानी हमारे शरीर में जल की मात्रा जो है हमारे शरीर के कुल वजन का 10% होता है। नेक्स्ट, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में जल होता है तो जल जो है हमारे शरीर में 65 से 80% तक होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 310 केल्विन होता है। तो तीनों पूछ सकता है, तीनों याद रखेगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है। नेक्स्ट, गुणसूत्र की खोज यानी क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया? तो बाल्डेयर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बाल्डेयर ने। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका है, यानी सेल है हमारा सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है। कौन होती है? न्यूरॉन होती है। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण हुआ है तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। तो कोशिका के अध्ययन को आप लोग याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कोशिका के भीतर जो श्वास लेता है कोशिका वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लेता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन होता है तो कायिकी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है दोस्तों? कायिकी कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट, स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद। कंद का नाम याद रखिएगा। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है तो क्रमशः आलू। तो स्तंभकंद का उदाहरण कौन है? तो आलू है। धनकंद का उदाहरण कौन है? तो बंडा, जिसे कि केसर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सलकंद, तो सलकंद का उदाहरण है प्याज तथा प्रकंद का उदाहरण है अदरक और हल्दी। तो स्तंभकंद के कौन हो गए? आलू, धनकंद बंडा या केसर, सलकंद प्याज और प्रकंद अदरक और हल्दी। चलिए नेक्स्ट, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो इसके फल भित्ति खाए जाते हैं। नेक्स्ट, आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से? तो इसके मध्य भित्ति को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट, फूलगोभी का खाने योग्य भाग तो पुष्पक्रम है, उसके फूल को खाते हैं। नेक्स्ट, हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? तो कुरकुमीन के कारण हल्दी जो है पीला होता है।
तो हल्दी में पीला रंग होने का क्या कारण है? कुरकुमीन है। क्या है दोस्तों? कुरकुमीन। और टमाटर में लाल रंग होने का कारण क्या है? तो इसके लाल रंग होने का कारण है लाइकोपीन। क्या है? लाइकोपीन है। नेक्स्ट, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तो तना है। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। नेक्स्ट, सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टेप वर्म है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? टेप वर्म। नेक्स्ट, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है दोस्तों? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बढ़ता है, यानी बढ़ जाता है घनत्व। जब दूध से हम लोग क्रीम निकाल देते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? तो जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आयतन भी न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यानी कि जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, मूल रंग कहलाते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग या मूल रंग उसे इसी कहा जाता है। तो मूल रंग या प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला रंग को कहा जाता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में रंग होता है तो 7 रंग होता है, जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के बीज का रंग हरा होता है, आप लोग गिन के देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो प्रकाश का रंग निश्चित रंगदैर्ध्य के द्वारा होता है। नेक्स्ट, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणें की होती है। किसकी होती है? गामा किरणें की। नेक्स्ट, परावैंगनिक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रीटर ने सबसे पहले परावैंगनिक किरणों की खोज की। नेक्स्ट, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है दोस्तों? 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में होती है। नेक्स्ट, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था तो रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट, समतल दर्पण के बिना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। यानी कि समतल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। नेक्स्ट, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। नेक्स्ट, 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज मिश्रण किसका होता है? तो विद्युत का जो फ्यूज तार बना होता है वह तांबा तथा टीन तथा शीशा का बना होता है। नेक्स्ट, हीटर का तार बना होता है तो आप लोग जानते हैं नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है विद्युत बल्ब में भरा जाता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में भरा होता है तो पारे का वाष्प व ऑर्गन भरा होता है। तो ट्यूबलाइट यानी मरकरी में क्या भरा होता है? पारे का वाष्प और ऑर्गन। नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है, यानी कि जो लैंटेन या लैंप अगर जलाते हैं तो उसमें बत्ती जो रहता है तो उसमें तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। नेक्स्ट, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। नेक्स्ट, भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, इसे आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, मानव नेत्र कार्य करता है तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। तो मानव नेत्र किस तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा
दूरदृष्टि को दूर किया जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा, याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है दोस्तों? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, दूर किया जाता है तो इसे उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है दूर दृष्टि दोष को, तो अभी बताया आप लोग को। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट, लेकिन हाइड्रोजन बम पूछे तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों को याद रखिएगा, परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर और हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण। या तो दाढ़ी बनाने जाते हैं तो नाई के पास, या फिर आंख, नाक, कान दिखाने जाते हैं उस डॉक्टर के पास अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है। और अगर अधातु पूछे, नेक्स्ट आ ही गया, द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो यह ब्रोमीन है। नेक्स्ट, विद्युत धारा मापा जाता है तो अमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, अदिश राशियां कौन कौन सी है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सारे क्या है दोस्तों? ये सारे अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि कौन कौन है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सारे सदिश राशियां हैं। इतना याद रखिए दोस्तों। एक दो अपवाद में है जिसमें व नहीं पाया जाता है, ऐसे व जिसमें भी लिखा रहे ये व, तो ये व जिसमें लिखा हुआ है वो हमेशा सदिश राशि होगी। आप देख सकते हैं सदिश राशि में त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, तो इसमें व जो है आप लोगों को सब में मिल रहा है। और जिसमें व नहीं मिले तो वह अदिश राशियां हैं। लेकिन एक दो इसमें एक्सेप्शन है तो उसे आप देख लीजिएगा, जिसमें व पाया जाने के कारण ही फिर भी वह अदिश राशि है, तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन सा है? तो परमाणु है। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? तो अणु है। दोनों में अंतर है, तत्व का सबसे छोटा कण या भाग पूछा तो परमाणु, और रासायनिक यौगिक का पूछा तो अणु। नेक्स्ट, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं? तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। तो तीनों को याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन होता है तो यह ऋण आवेशित होता है, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है, यानी किस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, पोजिट्रॉन की खोज एडरसन के द्वारा किया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एडरसन ने किया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो क्रमशः ऑक्सीकरण, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वह अवकरण कहलाती है। नेक्स्ट, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है तो परमाणु संख्या कहलाती है। तो किसी तत्व में परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो उसका परमाणु क्रमांक सिर्फ अगर समान है तो उसे समस्थानिक कह देंगे। नेक्स्ट, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, यानी कि यहाँ पे अगर द्रव्यमान संख्या समान हो रहा है तो उसे समभारिक कहेंगे, द्रव्यमान बराबर हो रहा है द्रव्यमान समान हो तो उसे समभारिक कहेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था तो मेंडलीफ ने किया था। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहा जाता है और जो क्षैतिज स्तंभ होता है उसे आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनियर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है तथा आवर्तों की कुल संख्या 7 है। नेक्स्ट, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसे गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट,
खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, तो उसे धातु क्रम कहा जाता है। नेक्स्ट, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में हरा रंग होता है, तो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, तो यह स्ट्रोंशियम के कारण की उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में अगर लाल रंग पूछे तो वह स्ट्रोंशियम के कारण, और अगर हरा रंग पूछे तो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस कहलाता है, तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, नोबेल गैस कहलाता है, तो हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है, तो सर्वाधिक हल्की गैस यह तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, और सबसे हल्की धातु की अगर बात करें तो वह है लिथियम, और सबसे भारी धातु वह है ऑस्मियम। तो सब याद रखिएगा दोस्तों, गैस का अगर बात करें तो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे हल्की धातु का अगर बात करें तो लिथियम हो जाएगा, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम है, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सिर्फ एक वर्ड चेंज होने से आंसर चेंज हो जा रहा है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे कठोर धातु अगर पूछे तो प्लेटिनम हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछे तो हीरा हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है, तो स्टील सबसे प्रत्यास्थापित होते हैं। नेक्स्ट, गुब्बारों तथा वायुयानों के टायर में भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट, आश्रु गैस है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन को ही आश्रु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस है दोस्तों, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या है, तो जल में जो अस्थायी कठोरता पाई जाती है वह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो घुले रहते हैं उसमें, उसी के कारण पाए जाते हैं। तो किसके कारण, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट, जल में अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है, तो जल में अस्थायी कठोरता जो होती है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होने के कारण होती है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी कठोरता, और अगर अस्थायी बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण होता है। नेक्स्ट, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिला करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप है, तो वर्षा का जल। नेक्स्ट, भारी जल का अनुभार यानी D2O जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, उसका अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। नेक्स्ट, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे D2O कहा जाता है। इसकी खोज 1932 में की गई, और इसको खोज यूरे तथा वासवर्न ने किया था। किसने, यूरे तथा वासवर्न ने 1932 में। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का, किसको लाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड को लाया जाता है प्रयोग में। नेक्स्ट, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, तो पिटवा लोहा। नेक्स्ट, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में। सिंपल सी बात है, जब जो शुद्ध रहेगा उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी तो वह पिटवा लोहा है। नेक्स्ट, लौह की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में। नेक्स्ट, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की यानी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसे गल्वेनाइजिंग की प्रक्रिया यानी गल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो चांदी है। नेक्स्ट, शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75% शुद्ध होता है, बाकी 25% उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। नेक्स्ट, बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है, तो पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। किसे दोस्तों, पाइराइट्स को। नेक्स्ट, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो यह स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सोल्डर का मिश्रण क्या है, सोल्डर जिसे टांका भी कहा जाता है, तो वह सीसा और टीन का मिश्र धातु है। तो सोल्डर किसे बना होता है, सीसा और टीन से मिलकर के। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज में होता है, तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, यानी क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट, सबसे उत्तम कोयला है, तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा है दोस्तों, एंथ्रासाइट है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा किसका किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन एवं एसिटिलीन दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों को आप याद रख सकते हैं। कच्चे फलों को जो है कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, तो उसमें निकेल धातु मिलाया जाता है। नेक्स्ट, कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा के प्रयोग में होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो आप लोग सभी जानते हैं सिनेबार जो है पारा का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है,
तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है, पोटेशियम का अयस्क नाइटर है तथा कैडमियम का अयस्क ग्रीनोकाइट है। क्या है दोस्तों? ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट, बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में बदल सकता है और जम भी सकता है पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्केप्टन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? सल्फर का यह यौगिक होता है जिसे मिथाइल मार्केप्टन के नाम से जाना जाता है और इसे ही एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट, 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। कितना होता है दोस्तों? 6.023 गुने 10⁻23 होता है। नेक्स्ट, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? तो एक एवोगाड्रो संख्या बराबर भी 6.023 गुने 10⁻23 होता है। तो एवोगाड्रो संख्या को ही 1 मोल कहा जाता है। नेक्स्ट, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। तो दोनों याद रखिएगा। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417 होता है। नेक्स्ट, रिएक्टर एवं नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये सभी जो है क्या दोस्तों? अर्धचालक है। नेक्स्ट, अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। तो जो अर्धचालक होता है, ताप जब बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी और ताप अगर घटेगा तो उसकी चालकता भी घट जाती है। नेक्स्ट, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। नेक्स्ट, सोडा वाटर विलयन है तो सोडा वाटर किसका विलयन है? गैस और द्रव का विलयन है। नेक्स्ट, अम्लों का राजा कहा जाता है तो H2SO4 को कहा जाता है। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संरचना होता है तो ठोसों में ऊष्मा का संरचना चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड तक। कितना देर तक? 1/10 सेकेंड तक। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो प्रतिध्वनि अगर हमें सुनना है तो श्रोता और प्रवर्तक सतह का न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो प्रकाश तरंगे हैं। नेक्स्ट, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है तो ध्वनि तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे जो हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं और ध्वनि तरंगे जो हैं वह अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे गमन करती है तो लंबवत गमन करती है। किस तरह से? लंबवत। नेक्स्ट, मनुष्य नहीं सुन सकता है तो प्रस्रव्य तरंगे को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड का होता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आप लोग जानते होंगे 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है तो अनंत है। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है तो ऑस्टॉर्च का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? ऑस्टॉर्च का। नेक्स्ट, अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है तो डिहाइड्रेशन में प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का भार अधिकतम होता है तो वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। किसे? रेयॉन को। तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका जो है वह आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? तो जेम्स हैरिसन है। कौन है दोस्तों? जेम्स हैरिसन जो है वो रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट जो है वह रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। तो एक समान ताप को कौन बनाए रखता है? थर्मोस्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो बढ़ जाएगा कमरे का ताप। नेक्स्ट, पेप्सिन प्रोटीन बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो पेप्सिन प्रोटीन किसमें बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीबी देसाई हैं। कौन है दोस्तों? सीबी देसाई हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस कौन सा है? तो मीथेन गैस है। नेक्स्ट, बायोगैस का महत्वपूर्ण संगठन भी मीथेन गैस है। नेक्स्ट, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, सभी गैस शून्य आयतन घेरती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब गैस -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी तो वह न्यूनतम
जो है आयतन घेरेगी, यानी शून्य आयतन घेरेगी। नेक्स्ट, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक कौन सा है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन कौन है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन है। नेक्स्ट, वाइल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर, किस पर है दोस्तों? नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो एनटीपी यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर। नेक्स्ट, सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। क्यों होता है दोस्तों? अम्ल वर्षा जो होता है वह SO2 और NO2 के कारण होता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले सूत्र आप याद रख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है दोस्तों? CaOCl2 होता है। और ब्लीचिंग पाउडर होता है तो यह कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? तो मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। नेक्स्ट, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है तो रेयॉन कहा जाता है उसे। नेक्स्ट, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो जीवाश्मों का उम्र जो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरानी चट्टानों की आयु जो है वह यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पता किया जाता है। नेक्स्ट, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सा है? तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन गैस है। नेक्स्ट, शहद का मुख्य संघटक क्या है? तो शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, शर्करा को यकृत बदल देती है, ग्लाइकोजेन में बदल देती है। तो शर्करा को यकृत किस में बदल देती है? ग्लाइकोजेन में बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक और खाद्य पदार्थ बनने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? कैरामल का। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उस बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट, सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो सत्य फल किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? केवल अंडाशय से। नेक्स्ट, असत्य फल उत्पन्न होता है तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। तो अगर सत्य फल बोले तो केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है और असत्य फल बोले तो अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल होता है। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का अध्ययन दोस्तों, तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, जल में कौन कौन से विटामिन घुले होते हैं? तो आप लोग को बताए थे जल में विटामिन बी तथा सी घुले होते हैं, जबकि वसा में ए, डी, ई और के विटामिन घुलनशील होते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, जल में बी और सी और वसा में ए, डी, ई और के रहते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। नेक्स्ट, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग जो है उसमें मानव का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? इत्र जिसे कि सेंट हम लोग कहते हैं, उसकी जब जो गंध आती है वह मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा जो है हम लोगों को बताया जाता है। नेक्स्ट, सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तो सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट, गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर जो है दोस्तों वो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण है? सल्फर, चारकोल और सोरा का। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब अशुद्धि होगा तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण होता है तो कुपोषण प्रोटीन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर एक मरासमस की बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। तो क्वाशियोरकर जो है वह मरासमस की एक बीमारी है और यह किसके कमी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी के कारण। तो थायरोक्सिन नहीं रहती है तो उसी की कमी के कारण मानव का मानसिक एवं शारीरिक विकास वो जो है अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि जो है हमारे शरीर से लुप्त हो जाता है, इसी कारण हमें बुढ़ापा आ जाता है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह है सेल्यूलोज। कौन है दोस्तों? सेल्यूलोज है। नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण है। नेक्स्ट, प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल का बना होता है। तो प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में संश्लेषित
पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो वह है यूरिया। कौन है दोस्तों? यूरिया है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह वोल्हर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वोल्हर के द्वारा। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 46%। नेक्स्ट, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन जो है वह एमाइड के रूप में मौजूद होता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में मौजूद होता है? एमाइड के रूप में। नेक्स्ट, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है दोस्तों? NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध देता है। तो मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? यूरिया के कारण देता है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, दूध को पश्चुरीकृत किया जाता है। तो 62 डिग्री टेम्परेचर पे। दूध को पश्चुकृत कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है दोस्तों? तो 62 डिग्री टेम्परेचर पर इसे पश्चुकृत किया जाता है। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध के प्रोटीन को जो पचाता है वह एंजाइम का नाम है रेनिन। क्या है दोस्तों? रेनिन। नेक्स्ट, दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, BHC 10% का व्यापक नाम क्या है? तो BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन। क्या नाम है दोस्तों? गैमेक्सिन नाम है। नेक्स्ट, दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है? तो उजले भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उजले भाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो अगर रासायनिक दृष्टि से देखें तो वाटर ग्लास जो है वह सोडियम सिलिकेट है। क्या है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है? तो उसे एनाल्जेसिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वह है लैक्टोज। कौन सी है? लैक्टोज शर्करा जो है दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स नष्ट करती है? तो बैक्टीरिया को नष्ट करती है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है वह बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाणु का निषेचन फिलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो पारा है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है? तो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो है वह बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। नेक्स्ट, कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? तो कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जा सकता है। तो किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। नेक्स्ट, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है? तो फिर से उभारने का काम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है। कौन आता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन में प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की, यानी कि नमक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? तो पैक करने वाली सेलोफेन जो है वह ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट, चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? तो चीनी शोधन के लिए, इसको साफ सुथरा करने के लिए बोन ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोन ब्लैक का। नेक्स्ट, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब लिफ्ट जो है गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा होगा। तो जब लिफ्ट गति से ऊपर की ओर जा रहा होगा तो लिफ्ट का भार क्या होगा? तो वजन जो है मनुष्य का अधिक होगा। नेक्स्ट, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो बसा के साथ, यानी कि फैट के साथ जब कास्टिक सोडा को उबाला जाता है तो साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है? तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? तो जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो अल्कोहल का प्रयोग जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो कितना से कम? -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को गर्म करने पर
आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहेगा। तो अगर किसी भी पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ेगा लेकिन द्रव्यमान उसका नियत रहेगा। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो है वह माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किस पर? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? तो CO2 जो गैस है उसका प्रकृति अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO गैस का प्रकृति क्या होता है? तो CO जो रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका प्रकृति उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। नेक्स्ट, दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में यानी माचिस के तिल्ली जो होता है उसमें प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में बिरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। किसका? बिरंजक चूर्ण और DDT का। नेक्स्ट, साबुन बनाने की प्रक्रिया है तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैपोनिफिकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण हो जाता है। तो श्वसन में शर्करा का क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण हो जाता है। नेक्स्ट, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से? अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट, हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना यही हार्मोन का कार्य है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन कौन करता है? मेरुदंड करता है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक कार्य करता है वह किस पर कार्य करता है? तो वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है दोस्तों? पास्कल के नियम पर। तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह पास्कल के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट, कॉर्क प्राप्त होता है तो कैवेक्स के पेड़ से। किससे? कैवेक्स, जिसे ओक भी कहा जाता है तो ओक के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कुनैन प्राप्त होता है तो सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मार्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह अफीम से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? अफीम से ही बनता है मार्फिन तथा हीरोइन। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो यह जानते होंगे आप लोग चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो चाय में जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसे थीन कहा जाता है, जबकि कॉफ़ी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसे कैफीन कहा जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन होता है। तो कौन होता है? केसीन। नेक्स्ट, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है वह होता है निकोटीन। कौन होता है दोस्तों? निकोटीन होता है। नेक्स्ट, चांदी की चमक को काला कर देता है तो चांदी को चमक को काला करता है ओजोन गैस द्वारा काला कर दिया जाता है। नेक्स्ट, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हीरा का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितना होगा? तो 1 ग्राम वसा से 93 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? तो ब्रायोफाइट्स है। कौन है? ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है? तो उसे जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स। और चट्टानों पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट कहा जाता है। तो तीनों याद रखिएगा, भूमि पर पाया जाने वाला पौधा को ब्रायोफाइट्स, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स तथा चट्टानों पर उगने वाले पौधा को लिथोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्रोपोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोपोफिल। नेक्स्ट, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो उस कवक को कार्टिकोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। तो जो कवक वृक्षों की छालों पर उगते हैं उसे कार्टिकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बीजांड होता है तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। नेक्स्ट, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। किससे? जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो जब पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा, तो वायुमंडल गर्म संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो मात्र एक अक्रिय गैस रेडॉन जो है वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में अक्रिय गैस पाया जाता है वह है क्रिप्टॉन। कौन सा है दोस्तों? क्रिप्टॉन है। नेक्स्ट,
अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस को खोज रैमजे ने किया था। किसने? रैमजे ने। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं 78% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो आप लोग तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर। नेक्स्ट, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, तो वर्षा का संभावना होता है। जब वायु दाब मापी में पारे का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है? तो जब अचानक गिरता है स्तंभ तो आंधी या तूफान के मौसम होने का संभावना होता है। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना सूचक होता है तो स्वच्छ व साफ मौसम का। तो तीनों याद रखिएगा, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना रहेगी, जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहेगा, और अचानक अगर नीचे गिरेगा तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। जैसे ही दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी से दोनों आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्यों होता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, छोटी जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? तो 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। तो दोनों याद रखिएगा। और पृथ्वी के केंद्र पर छोटी जी का मान कितना होता है? तो 0 होता है। तो तीनों याद रखिएगा आप लोग, जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक ध्रुवों पर, और 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं क्योंकि जब मिट्टी का तेल हम छिड़कते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जिसके कारण मच्छर उसमें डूब कर मर जाता है। नेक्स्ट, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो उत्प्लावकता का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से किसी वस्तु को हम फेंक दें पृथ्वी पर से तो वह पुनः यहाँ वापस लौट करके नहीं आएगा, तो यही पृथ्वी का पलायन वेग है। उसी प्रकार सूर्य का पलायन वेग क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य का पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो तीनों याद रखिएगा, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य का 42 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे, तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार टी एच माइमान ने किया था। किसने? टी.एच. माइमान ने। नेक्स्ट, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का, किसका? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट, तड़ित चालक जो है किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक सेल किसे कहा जाता है? तो शुष्क सेल को ही प्रारंभिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सा है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। नेक्स्ट, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है दोस्तों? तो शुष्क सेल का कैथोड जो है वह जस्ता का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड जो है वह कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? तो संचायक बैटरियों में सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैलेना अयस्क है, तो गैलेना किसका अयस्क है? वह सीसा का एक अयस्क है। नेक्स्ट, लेड जिसे कि सीसा कहते हैं, संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। नेक्स्ट, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है, तो वैद्युत अपघटन में अवकरण जो होता है वह कैथोड पर होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, तो स्वतंत्रतापूर्वक जो लटका हुआ चुंबक है वह हमेशा उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ की दिशा में आकर के रुकता है, तो उत्तर दक्षिण को इंगित करता है। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे के द्वारा। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात के द्वारा। दोनों को याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के द्वारा बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच आप लोग जानते हैं विकर्षण होगा और चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा। नेक्स्ट, चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या गर्म करने पर। किसी में अगर चुंबकत्व वाला गुण है तो उसे पीटने पर या गर्म करने पर उसका जो चुंबकत्व है वह खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो तीनों में कोई भी पूछ सकता है आप, तो तीनों याद रखिएगा, टेस्ला या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई जो है, सुई का अक्ष जो है वह भौगोलिक अक्ष से 18 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? 18 डिग्री का। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री का मान होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ओरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया। किसके द्वारा? ओरस्टेड के द्वारा। नेक्स्ट, डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं, तो ये सभी जो हैं वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, अब विद्युत मोटर क्या करेगा? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आप लोग जानते हैं बैटरी में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है और फिर इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है तो नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट, डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी परिपथ में, जिसमें सिर्फ एसी करंट बह रहा हो उसमें प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, यही ट्रांसफार्मर का काम है। नेक्स्ट, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, तो एसी को डीसी में किससे बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है तो सीसा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो ग्राहम बेल थे, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, घरेलू फ्यूज तार का होता है तो निम्न गलनांक होता है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका? यूरेनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में, तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो कैंसर की जो प्रसिद्ध दवा है उसका नाम टेक्सोल है और यह YEW नामक पेड़ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ORT फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, चिकित्सा किससे संबंधित है? तो यह अतिसार से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? अतिसार से। नेक्स्ट, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है तो ये आंख की बीमारी है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है, तो डिप्थीरिया रोग से हमारा गला ग्रसित होता है। नेक्स्ट, एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस के कारण होता है। किसके कारण? फंगस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV की जांच के लिए होता है तो एलिसा टेस्ट,
तो एलिसा टेस्ट किसमें किया जाता है? तो HIV यानी कि एड्स की बीमारी की जांच के लिए। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। नेक्स्ट, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है दोस्तों? विषाणु जनित एक रोग है सार्स। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा और द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। वायुमंडल की अगर आर्द्रता की बात करेगा तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जबकि अपेक्षिक घनत्व द्रव का जो है वह हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ की गुप्त उष्मा है तो 80 किलो कैलोरी। कितना है? 80 किलो कैलोरी है। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो ध्वनि संबंधित है। नेक्स्ट, समुद्री दूरी मापने की इकाई है तो कौन है? नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील में हम लोग समुद्री दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट, पीएच मान का निर्धारण किया जाता है सोरेनसन ने किया था। तो पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। नेक्स्ट, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ये सभी जानते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा या तीखा होता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है तो उसे क्षार कहा जाता है। जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षार। नेक्स्ट, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र को अम्ल के द्वारा लाल कर दिया जाता है, जबकि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा? तो वह क्षार कर देता है। नेक्स्ट, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो अम्ल में हाइड्रोजन का परमाणु जो है वह अनिवार्य रूप से रहना ही रहना है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में उपयोग लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, निलंबर में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट, कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, पेंसिल का शीशा बना होता है तो पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? उदर्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उदर्वपातन। नेक्स्ट, कपूर को शुद्ध किया जाता है उदर्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम का क्या सूत्र है दोस्तों? तो U-238 जो है वह पृथ्वी पर पाया जाता है। तो यूरेनियम का कौन सा रूप पाया जाता है? U-238। नेक्स्ट, लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से होता है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो इसका बॉक्साइट से होता है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, तांबा का निष्कर्षण किससे होता है? तो कॉपर पैरासाइट से होता है। किससे होता है? कॉपर पाइराइट से होता है दोस्तों। तो तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से। नेक्स्ट, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो एंगस्ट्रम है। तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीटी का पूरा नाम यानी डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। तो ये नाम पूरा याद रखिएगा। नेक्स्ट, टीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्विन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोल्विन होता है। नेक्स्ट, आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या होता है दोस्तों? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट, आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन है। नेक्स्ट, डीडीटी बनाया जाता है तो क्लोरल से बनाया जाता है। किससे? क्लोरल से, और यह एक कीटनाशक है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो पीच ब्लेड जो है वह यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट, फैराडे इकाई है तो धारिता की इकाई है। नेक्स्ट, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो परमैग्नेटिक चूर्ण से होती। किससे होती है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर का टेप लेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पडीन ने किया था। किसने? जोसेफ अस्पडीन ने। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक कौन कौन सा है? तो चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना है। कौन कौन है दोस्तों? चूना, सिलिका और एल्यूमिना जो है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट, पीतल मिश्र धातु है तो यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। नेक्स्ट, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो उसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो इसका लैटिन नाम ओरम है, जिसे AU से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार चांदी का लैटिन नाम क्या है दोस्तों? तो इसका लैटिन नाम है अर्जेंटेनम और इसको AG से
अंकित किया जाता है। नेक्स्ट, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3 होता है। क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र? HNO3। और इसका प्रयोग जो है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2 और CO3। नेक्स्ट, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट है पेट्रोल मिश्रण है, तो पेट्रोल किसका किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? भंजक आसवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जो है अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है, तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। नेक्स्ट, गैसोहॉल मिश्रण है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल का, तो गैसोहॉल किसका का मिश्रण है दोस्तों? पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट, 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकेंड। तो 1 पिको सेकेंड बराबर कितना? 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक की खोज की थी, तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर आप सभी जानते हैं 10⁻7 अर्ग होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। तो दोनों याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 0.001 मिलीमीटर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? 0.001 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन, एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। नेक्स्ट, दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही बनता है। नेक्स्ट, डबल रोटी बनने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। तो बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि ब्रेड मुलायम हो और लचीला हो। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। किसका? डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किन्हें माना जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। किसे माना जाता है? जोसेफ लिस्टर को। नेक्स्ट, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूग्लिना को। नेक्स्ट, मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स के द्वारा, जिसे गलफड़ा कहते हैं, उसी के द्वारा मछलियों में श्वसन होती है। नेक्स्ट, मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से भरपूर होता है, यानी मछलियों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसके लीवर में। नेक्स्ट, ऑक्टोपस है एक क्या है? मृदु कवची है। कैसा है? मृदु कवची है। नेक्स्ट, डायनासोर थे तो वो एक मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे दोस्तों? मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। नेक्स्ट, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में, डॉल्फिन को स्तनी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है, जिसे नीला व्हेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े, तो रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, यहाँ रेशम लिखा होता है दोस्तों, रेशम के कीड़ों को पालने को कहते हैं सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है तो सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो यह भी हैदराबाद में ही अवस्थित है। नेक्स्ट, घी और दूध का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो इसका रंग पीला जो है वह कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% होती है। नेक्स्ट, और दूध में वसा मापने का यंत्र कौन होता है दोस्तों? तो दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटारोमीटर। कौन होता है? ब्यूटारियोमीटर। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट,
पुरुष की नसबंदी कहलाती है, तो पुरुष जो नसबंदी करवाते हैं उसे बेसेक्टोमी कहा जाता है, जबकि स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, पुरुष नसबंदी को बेसेक्टोमी और स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन होता है? तो मल्टोज होता है। नेक्स्ट, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है, तो आंसू। तो लैक्रिमल ग्रंथियां से क्या स्रावित होती है? आंसू स्रावित होती है। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण घटक है, तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। क्या उन्हें दोस्तों? आर्थोपोडा है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो जीरो डायोप्टर। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की अगर मात्रा बदल देते हैं तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है, -40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है वह सेम होता है। चलिए नेक्स्ट, सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेंज का नियम आवश्यक है, तो ऊर्जा संरक्षण के लिए। तो लेंज का नियम जो है किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, तो हॉर्न सिल्वर जो है वह चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट, चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से होता है, किससे? अर्जेंटाइट से। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जिसे NaCl भी कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है। नेक्स्ट, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, CO2 के द्वारा चूने के पानी को दूधिया कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? एथिल एसीटेट का। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कितना है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक C12 होता है। कितना होता है दोस्तों? C12। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की इकाई है, तो क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है दोस्तों? CaCO3 होता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2O। कितना होता है? CaSO4 × ½ H2O। नेक्स्ट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, फफूंदी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं, तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट, द्रव सोना कहलाता है, तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो यह ऊर्जा की इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O जो होता है यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। नेक्स्ट, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, तो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन है? तो हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस जो है वह है CO2 यानी ग्रीन हाउस प्रभाव से। नेक्स्ट, कॉफ़ी प्राप्त की जाती है, तो बीजों से। कॉफ़ी कहाँ से प्राप्त की जाती है दोस्तों? बीजों से प्राप्त की जाती है, जबकि चाय जो है वह पत्ती से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, नोबेल का तेल कहलाता है, तो नोबेल का तेल ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को। नेक्स्ट, रेन कोट बनाया जाता है, तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। तो रेन कोट किससे बनाया जाता है दोस्तों? पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। नेक्स्ट, ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स का इकाई है। तो ल्यूमेन किसकी इकाई है दोस्तों? ज्योति फ्लक्स की। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है, तो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सरे का खोज किसने किया था? तो WC रोंटगन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा, तो कैसा होगा? आधा होगा। नेक्स्ट, पायरिया बीमारी है, तो मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, एनीमिया रोग होता है, तो लोहे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट,
सिरका मिश्रण है, तो सिरका किसका किसका मिश्रण दोस्तों? तो पानी और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है सिरका। नेक्स्ट, कार्य करने की दर कहलाता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसे जूल पर सेकेंड में भी व्यक्त किया जाता है, तो इसे दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, आंख का रेटिना कार्य करता है, तो आंख का रेटिना जो है वह कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, दो न्यूरॉन की बीच की जगह साइनेप्स कहलाती है। क्या कहलाती है? साइनेप्स। नेक्स्ट, विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था, तो वोल्टा ने किया था। किसने? वोल्टा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है करीब करीब। नेक्स्ट, बुनसेन बर्नर कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर जो है वह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, पानी का बुलबुला चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो पानी का बुलबुला क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, हुक्स का नियम क्या है? तो हुक्स का नियम है प्रतिबल बटा विकृति। क्या होता है? प्रतिबल बटा विकृति। इसे ई द्वारा डिनोट किया जाता है। किस द्वारा? ई द्वारा। नेक्स्ट, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाता है? तो हिमांक घटता है। तो नमक को जब बर्फ में मिलाते हैं तो उसका हिमांक जो है वह घटता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्पीडी का साइंस जो है वो पूरा कंप्लीट करवा दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप जो लाइक करते हैं उससे हमें हिम्मत मिलती है और हम अगले वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों, ताकि जो है हम आप लोग को और तरह तरह के वीडियो जो है प्रोवाइड करवा सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।